तो हमारा अगला वर्ड है क्वारंटीन। आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, राइट? अब क्वारंटीन को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक नाउन यानी किसी चीज़ का नाम, और एक वर्ब यानी कोई काम या एक्शन। सिंपल भाषा में इसका मतलब है एक ऐसी सिचुएशन, टाइम या जगह जहां लोगों या जानवरों को बिल्कुल अलग थलग रखा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज यानी फैलने वाली बीमारी आगे ना बढ़े। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। पहला सेंटेंस देखिए, द सिक पेशेंट वॉज मूव टू द क्वारंटीन वार्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इलनेस। तो यहाँ क्या हो रहा है? इसका मतलब सीधा सा है कि जो बीमार पेशेंट था उसे एक स्पेशल क्वारंटीन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि बीमारी और लोगों में ना फैले। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्वारंटीन को एक टाइम पीरियड के लिए यूज किया गया है। सेंटेंस है, ड्यू टू द ग्लोबल आउटब्रेक द एंटायर सिटी हैड टू गो इनटू अ मैंडेटरी 2 वीक क्वारंटीन। इसका मतलब तो आप शायद गेस कर ही सकते हैं, यानी जब बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई तो पूरे शहर को जबरदस्ती यानी मैंडेटरी 2 हफ्तों के लिए क्वारंटीन में जाना पड़ा। सबको अलग थलग रहना पड़ा। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था ना कि क्वारंटीन को हम एक वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे। इस सेंटेंस को देखिए, ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम दैट रीजन मस्ट क्वारंटीन फॉर 14 डेज। यहाँ क्वारंटीन एक एक्शन है, एक काम है। इसका मतलब है कि उस रीजन से जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं उन्हें 14 दिनों के लिए खुद को क्वारंटीन करना होगा, यानी अलग थलग रहना होगा। ये उनको करना ही पड़ेगा, इट्स अ मस्ट। ये वर्ड आपको अक्सर न्यूज़ में सुनने को मिलेगा, या जब कोई हेल्थ ऑफिशियल बात कर रहा हो, जैसे इस कोट में। जरा ध्यान से सुनिए, अ स्ट्रिक्ट क्वारंटीन इज अ मोस्ट इफेक्टिव टूल अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ द न्यू वायरस। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि नए वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक सख्त यानी स्ट्रिक्ट क्वारंटीन हमारे पास सबसे इफेक्टिव यानी सबसे असरदार टूल या उपाय है। चलिए अब जल्दी से इसके सिमिलर और ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स भी देख लेते हैं। तो क्वारंटीन से मिलते जुलते शब्दों यानी सिनोनिम्स में आते हैं आइसोलेशन, सिक्लूजन और सेग्रीगेशन। इन सब का मतलब मोर और लेस अलग थलग रहना ही होता है। और इसके ऑपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स वो हैं इंटीग्रेशन, मतलब सबके साथ मिल जाना, फिर है सोशलाइजिंग यानी लोगों से घुलना मिलना, और आखिर में रिलीज यानी आज़ाद हो जाना। बिल्कुल उल्टा, राइट? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।